जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का एक क्लर्क पेपर। तो आज भी जो आपका पेपर है बहुत ही शानदार पेपर है, इसलिए आज इसको लास्ट तक फिर से देखना है आपको। जैसे कि आपने लास्ट तक पिछले क्लास को देखा था वैसे ही टेस्ट लगाने हैं और सेम का सेम हूबहू आपको एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन और सेम का सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस नहीं करिए और मेरे साथ क्लास को लगाइए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि कौन से शासक को भारत में नेपोलियन कहा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और अशोक। तो यहाँ पर चार यहाँ पर शासक का नाम दिया गया है। तो किसे नेपोलियन कहा गया है, तो इसे है आपका जो आंसर यहाँ पर है और मैच कर लीजिए वो है ऑप्शन नंबर सी है आपका, समुद्रगुप्त को ये आपको नेपोलियन कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले आप लोग बच्चे बिल्कुल सही हैं। और दूसरा भी क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि शांति का नोबेल 2021 किसे प्रदान किया गया है, यानी कि नोबेल प्राइज जो हर बार दिया जाता है उसमें शांति का जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया आपके सामने में और देख लीजिए कि आपका यहाँ पर आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाता है मैं ऑप्शन नंबर बता रहा हूँ और अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं होते हैं आप एग्जाम में, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है, जो कि है मारिया रेशा और दिमित्री मोराटोव और मारिया रेशा को शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है। अब आपका काम ये रहता है कि नोबेल प्राइज 2021 में किसको किसको दिया गया, फिजिक्स में किसको दिया गया, केमिस्ट्री में किसको दिया गया, आपका शांति में किसको दिया गया, ये आपको पता होना ही चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है। देखिए जल्लीकट्टू के बारे में कुछ दिन पहले जो है न्यूज में आया हुआ था, ये कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंध रखता है ये। देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से रखने वाला ये जल्लीकट्टू का ये खेल है, त्योहार मनाया जाता है, उसमें किया जानवरों को लड़ाया जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है आप लोग इसका नोट बना के जरूर रिवीजन करना। आप लोग अगर नोट नहीं बनाओगे तो आपको जो क्वेश्चन पता नहीं रहेगा आपको याद नहीं रहेगा, इसीलिए नोट बनाते रहे। और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक करने से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और साथ साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। अब आपके सामने में अगला क्वेश्चन ये आ चुका है कि पेरियार नदी किस राज्य के माध्यम से बहती है। यहाँ पर माध्यम थोड़ा गलत हो गया है, किस राज्य के मध्य से बहती है, कौन से राज्य के पेरियार नदी, यहाँ पर पेरियार नदी जो है कौन से राज्य के मध्य से बहती है। अब यहाँ के पर आपके सामने में चार ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब देखना है कि यहाँ पर आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए पेरियार नदी की जब बात किया जाए तो आप याद रख लीजिएगा केरल। तो आपका आंसर भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, केरल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा, या फिर वित्त मंत्री के द्वारा, या अध्यक्ष जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा, या फिर डिप्टी अध्यक्ष नीति आयोग के, किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त मंत्री के द्वारा ये हर साल आपका आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने दोबारा इसलिए ला दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को बहुत पता होगा वो होगा महात्मा गांधी सेतु होगा, लेकिन इसका अब आंसर बदल चुका है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, आपको याद रखना है भूपेन हजारिका सेतु। क्या है, भूपेन हजारिका सेतु जो है आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका टोटल इसका जो लंबाई है वो है 9.15 किलोमीटर यहाँ पर है। इतना किलोमीटर इसका लंबाई है। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था आपने कि ये महात्मा गांधी सेतु पढ़ा था, लेकिन अब ये नहीं करना है, ठीक है। और देखिए महात्मा गांधी सेतु मैं सेतु की बात करूं तो 5.75 किलोमीटर इसका डिस्टेंस यहाँ पर है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे आ जाइए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं केमिकल नेम की बात करूं विटामिन ई का, तो यहाँ पर आपका सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है रेटिनॉल का, ऑप्शन 2 में है थियामीन का, एस्कॉर्बिक एसिड तीसरा ऑप्शन में है और चौथा ऑप्शन में है टोकोफेरोल्स है। तो याद कर लीजिएगा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल्स। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आपके सामने में अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है कि विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है। देखिए ये विटामिन क्या है, रक्त के थक्के जमने के लिए जो जरूरत होता है वो कौन सा विटामिन है? ये विटामिन ई, विटामिन B12 या B6 या फिर के। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। विटामिन के की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे सुसाइड बैग कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो किसे सुसाइड बैग कहा जाता है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का शुद्धतम रूप है? देखिए ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ गए हैं, मैंने दोबारा क्वेश्चन यहाँ लाया है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछने की संभावनाएं होते हैं, मैं वो आपके सामने में लेकर आता रहता हूँ। यानी कि जो आपके सामने मैं पेपर में लेकर आ रहा हूँ वो आपको 100% करके ही जाना है आपको, ठीक है। या आपके इंडिया में जो भी प्रकाशन हो, जो भी पब्लिशर हो, जो भी बुक हो, उसको पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वन प्लस डिफेंस एकेडमी का जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, आपको उसके पढ़ के जाना है अगर आर्मी क्लर्क में सबसे बेहतर करना चाहते हो तो। इसीलिए वन प्लस डिफेंस एकेडमी का जो भी स्टडी मटेरियल है आपको पढ़ के ही जाना है आपको, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वन प्लस डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ जाते हैं तो। देखिए आपके सामने में इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को कंप्यूटर से डर लग रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर का एक जो है आपका ई बुक जो है 50 रुपए का है, वो आप ले सकते हो। उसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई सा बुक पढ़ लिया होगा, लेकिन आर्मी क्लर्क के लिए ई बुक जरूर ले लेना आप लोग, ठीक है। ये बुक जरूर ले लेना, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं। आप एग्जाम में कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे आपके। आगे है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए। मैं बीच में थोड़ा मैं रुक जाता हूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहली बार लाया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है स्पीकर, मोडेम, प्रिंटर और मॉनिटर। देखिए आप लोगों को अगर पता नहीं होगा ना बहुत सारे बच्चों को कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सा है यहाँ पर, तो आप देखिए ऑप्शन डिफाइन कर लीजिए। देखिए स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट है, आप लोग कंफर्म जानते हो ना। प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट है। मोडम के बारे में पता नहीं होगा आपको, मोडम क्या है यहाँ पर है? मोडम जो है एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में फिर से है, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस और ड्रॉ डिवाइस कौन सा है यहाँ पर? इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में है माउस, स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो यहाँ पे पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस जो होता है ना, अगर पॉइंटिंग डिवाइस की बारे में बात करूं मैं अगर, तो तब भी क्या बोलेंगे आप लोग? माउस ही होता है। और अगर मैं ड्रॉ डिवाइस की बात करूं तब भी आप क्या बोलेंगे? माउस ही बोलेंगे। और यहाँ पर लेकिन दोनों आपका साथ साथ दे दिया गया है, तभी आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो क्लास को आपको लास्ट तक आज जरूर देखना है आप लोगों को, टाइम मिले
तभी मेरा क्लास देखिएगा। टाइम नहीं है तो बिल्कुल क्लास देखने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। इसलिए जब भी टाइम हो तभी क्लास को आप लोग देखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस समूह के केबल आउटपुट डिवाइस हैं? देखिए यहाँ पर कौन से समूह में क्या है कि आपका यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पर यानी ऑप्शन ए में क्या सभी आउटपुट है, क्या ऑप्शन बी में सभी आउटपुट है, वो देख लीजिए, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्कैनर, मैं स्कैनर की बात करता हूँ तो ये इनपुट डिवाइस हो जाता है। अब इसमें क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि केवल आउटपुट होना चाहिए, तो आपको ऑप्शन नंबर ए कट जाता है। देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। आगे है माउस, देखिए माउस ऐसे ही आ गया तो ये भी कट जाए क्योंकि इनपुट डिवाइस है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ प्लॉटर, प्लॉटर भी एक तरह से प्रिंटर ही होता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक है, प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो बोल रहा था कौन से ग्रुप में सभी आउटपुट डिवाइस हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, रैम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 99% बच्चों का आंसर सही सही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का ई बुक जरूर ले लीजिएगा जो हमारे पास है। अब आगे है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? मान लीजिए अभी मैं आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो अभी स्टोर कहाँ हो रहा है, अभी स्टोर कहाँ हो रहा है? ठीक है, इसका जो स्टोरेज है कहाँ पर, क्या रैम में, रोम में, सीडी रोम में, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है, जब भी मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ अभी, वो अभी सारे रैम में आ रहा है, वो कहाँ रहता है, रैम पर रहता है। ठीक है, अस्थाई, जब भी टेम्पररी की मैं बात करता हूँ ना, टेम्पररी, अस्थाई और अस्थाई की बात करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए टेम्पररी है, यहाँ पर टेम्पररी है यहाँ पर है, इसीलिए टेम्पररी जो भी आ जाएगा वो आपका रैम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने में 10 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन मैथ का आ जाएंगे। जो हमारा मैथ का क्लास है, वीडियो कोर्स है, अगर वो वीडियो कोर्स कर लेते हैं ना, आपके 10 के 10 क्वेश्चन बनने की यहाँ पर संभावनाएं हो जाते हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट आपके एग्जाम के लेवल में कराता हूँ। तो उसको क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो क्लास के लिए फी है बस अभी 799 है, यानी कि अप्रोक्स 800 है। 800 जो है मैथ कंप्लीट आपका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों का एग्जाम आपका नवंबर में है तो उन लोगों के लिए 100% काम करेगा, उसके बाद एग्जाम है तो आप जानते ही काम करेगा। और जिन बच्चों का एग्जाम अभी 16 अक्टूबर को होने वाले हैं, उसके लिए क्रैश कोर्स है जिसमें पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है इंग्लिश के, वो आपको 500 में सारे मिल जाएंगे आपको, जिसमें कि 90 पैसेज है। ठीक है, सायोनिम एंटोनिम है, उसको जरूर कर लीजिएगा, ओनली 500 में आपको वो क्लास मिल जाएगा। और जिन जिन बच्चों का उसके बाद है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद भी सारे क्लास मिल जाएंगे, उसके लिए 999 है, वो भी आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इस बात का गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया है कि चल मिस्टेक नहीं, चल कोई नहीं, चलने वाला है। देख क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग कुछ हो गया है, लेकिन ऑप्शन से उसको हम कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंश सबसे बड़ा है? देखिए कौन सा अंश सबसे बड़ा है, यानी कि इसमें देख लीजिए ऑप्शन जो है 1 2 3 4 है, सबसे बड़ा कौन सा यहाँ भिन्न है? यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर 7/8 है, देखिए 7/8। अब देखिए 7 में 8 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 88 64 8 9 72, यानी कि पॉइंट के बाद 8 समथिंग में आ जाएगा, 0.8 में आ जाएगा। अगर मैं 31 बटा में यहाँ पर क्या है 40 यहाँ पर है, तो ये मैं जीरो हटाऊंगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0.7 के अप्रोक्स में आ जाएगा जब भाग लगा होगा 3 में 4 से। तो देखो, तो ये तो आपका होगा नहीं, सबसे बड़ा बोल रहा है ना, तो ये तो आपका 0.7 वाला आ गया, तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन ये होगा नहीं अभी। अगर मैं 13/16 की बात करूं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 7 128 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये वाला भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा तो ये है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अगर मैं 64/80 करूं यहाँ पर, तो जीरो हटा के यहाँ पर आ जाएगा, 6 में 8 वाला होगा, 6 8 48 6 9 54, देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट के बाद 88 64 पॉइंट, देखिए 0.7 अप्रोक्स में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर बस भाग लगा के चेक करना था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको भी छोड़ के आ जाते हैं कि मैं कैसे बनाऊं, भाग नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के मत आना आप लोगों को। मैथ से डर लग रहा है ना, तो जो क्लास में मैंने बताया है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे आ जाओ, निम्नलिखित का मूल्य क्या है?
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना आपको ऐसे, तो समझ लीजिएगा कोई ना कोई फॉर्मूला पर ये बेस्ड होता है जनरली। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर a बराबर में 5.4 मान लूं और b बराबर में मान लो अगर मैं 0.4 मान लूं, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि 4.4 क्यों क्यों मैंने मान लिया, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको मैंने a मान लिया यहाँ पर ना, तो क्या हो जाएगा, a क्यू बन जाएगा माइनस में। देखिए मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बने तो यहाँ पर मेरा देख लीजिएगा। और b बराबर मैंने क्या माना था, 0.4 माना था ना, 0.4 का आप क्यू कर लीजिए। 0.4 का जब क्यू करेंगे, 0.4 का 0.4 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। 4 चौका 16 चौका 64, और पॉइंट कितना अंक बाद, 1 2 3 अंक के बाद आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ जाएगा 0.064, इसमें दिया गया ना, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने क्या, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर बी मान लिया मैंने, इसको मैंने बी मान लिया था, यहाँ बी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में, अब देखिए यहाँ पर दो समलंब में 1 6 है, तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ए बी बराबर क्या होता है, ए इतना है बी इतना है, यानी कि 5.4 गुना में अगर 0.4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 2 में 1 6 आ जाता है। देखिए 4 चौका 16, 8 में 1, 5 चौका 20, 21, 0.1 और 1 2 अंक के बाद यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये क्या है, ए बी है, प्लस में ये क्या है 4 चौका 16 ना, यानी कि बी स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बटा में ये तो दिया ही गया है आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये कट जाएगा ना, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका क्या बच गया, आपका ये बच गया ना, यानी ए माइनस बी बच गया आपका। अब ए माइनस बी बच गया, तो ए का वैल्यू कितना है 5.4 और माइनस में आपका 4, ये 0.4, अब दोनों घटा दोगे ना, तब 5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए मैंने आपको समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आप खुद बनाए होंगे इतना टाइम नहीं लगेगा, दोबारा बनाएंगे इतना टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते कि आपको जो फार्मूला दिया गया है इसमें ना, वो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो अलजेब्रा का जो भी फार्मूला है आप लोग बेसिक सभी आप लोग याद करके एग्जाम में बैठिएगा, और जितने सारे फार्मूले हैं मैथ में, फार्मूला भी आपको याद करके जाना है। आपको इतना मैंने बोल दिया है, इसीलिए किस तरह से तैयारी करना है, तैयारी कैसे करना है आप लोगों को, वो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और आप कंप्लीट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बेस्ट आपको क्लास मिलने वाला है आपको अग्निवीर क्लर्क के लिए, मैथ का क्लास और इंग्लिश का क्लास। तो यहाँ पर पैसे मत देखिएगा, इतने इतने पैसे कितने कमा लोगे, तो डायरेक्टली आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इसके अलावा ई बुक भी हमारे पास है, वो भी ले लीजिएगा। अब यहाँ पर है, एक साइकिल 1800 में खरीदी जाती है और 12% के लाभ पर बेची जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है। देखिए खरीदा गया है ना, यानी इसका कॉस्ट प्राइस हुआ, सीपी हुआ, क्या हुआ, सीपी हुआ, यानी कि सीपी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस यानी कि 1800 रुपया दिया गया है, और आपका यहाँ पर प्रॉफिट भी दिया गया है, या प्रॉफिट यानी कि लाभ भी दिया गया है 12%। देखिए सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में देखिए 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बटा में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, तो आपका 1800 दिया गया है, और इंटू में कितना हो जाएगा, देखो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट दिया गया 12, तो यहाँ पर 12 जब रखेंगे तो 100 प्लस में 12 हो जाएगा ना, 100 प्लस में 12 हो जाएगा, बटा में 100 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1800 गुना में 112 बटा में 100 हो जाएगा, यही आपका काट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 18 दुना में 36 का 6, 18 का 18, 6 24 का 4, माफ कीजिएगा, 18 दुना 36 का 6, 18 21 हो जाएगा, इसका एक हाथ में 2 हो जाएगा, 18 18 2 20, यानी कि 2016, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, क्लियरली दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम आपको हुआ होगा जरूर, फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को तो क्वेश्चन बहुत ही इजी लगा होगा आप लोगों को। इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बना के ही जाना है और फॉर्मूला करके ही जाना है आप लोगों को। और जब भी मेरा क्लास देखते हैं ना, बस क्लास पर फोकस रखना, मेरे साथ फोकस करना, मेरे साथ माइंड को जोड़ कर रखना, जब तक क्लास देख रहे हो तब तक, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब यहाँ पर आ जाओ कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 3600 रुपया में बेचा और उसे 20% का लाभ हुआ, यदि वह वस्तु को 3150 रुपया में बेचता तो उसे कितना लाभ होता। अब देखिए यहाँ पर 3600 रुपया में बेच देता है, यहाँ पर उसे 20% का लाभ हुआ है,
अगर उसको इतना में बेचता अगर, यानी कि ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है, तब उसको लाभ कितना होता। पहले तो ये देख लीजिए कि इसका क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस दिया हो और लाभ दिया हो, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 3600 गुना में 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस में प्रॉफिट दिया गया 20%, यानी कह सकते हैं कि 3600 गुना में 100 बटा में 120, 0 कट जाएगा, 12 या 36 30, और ये हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 रुपया। क्या हो जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया। ये क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया आपका। अब आपको दिया गया है, अब सेलिंग प्राइस कितना है, अब नया सेलिंग प्राइस क्या है, देखिए न्यू सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 3150 यहाँ पर है, और कॉस्ट प्राइस इतना दिया गया है, तब इसको लाभ ही हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस इन माइनस में कॉस्ट प्राइस हो जाता है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर, 3150 माइनस में 3000। अब यहाँ घटाएंगे तो 150 क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है लाभ प्रतिशत, ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये भी याद कर लीजिएगा, आपका लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में 100 क्रय मूल्य गुना में 100 होता है। अब देखिए आएंगे प्रॉफिट बटा में प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, यानी कि प्रॉफिट आपका दिया गया है 150 बटा में क्रय मूल्य दिया गया आपका 3000। अब मैंने निकाल ही दिया था आपको, 3000 गुना में 100। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब काटे यहाँ पर 0 कट जाएगा, 15 गुना में 30, 20 हो गया, 20 से काटेंगे तो जाएगा 5, यानी कि 5% का क्या हो रहा है, इसका लाभ हो रहा है। देखिए ये तो एक तरीका हो गया आपका। अब मैं आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इतने करने के बाद मैंने स्टेप 2 में मैं करा है, तो आपको इतना टाइम लग गया आपका, लेकिन अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी, और मैं दूसरा तरीका से बताता हूँ कितना आसान लगेगा आपको। बस एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा इसमें आपको। अब देखिए क्या इसमें पॉइंट है, इसमें एक मिनट रुक जाइए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इरेज तो अभी हो नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर। देखिए कोई नहीं, चलिए मैं आपको ना पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। पेन का कलर भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पेन का कलर भी चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो कोई नहीं है, मैं यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। देखिए अगर मान लिया जाए 20% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ हो रहा है उसको, 20% का उसे लाभ हो रहा है, यानी कि 100% का क्या होता है, 100% का क्या होता है, 100% का क्या होता है, इसका क्रय मूल्य होता है। इससे अगर बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, इससे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब यहाँ उसको लाभ हो रहा है ना 20% का, तो 100 में इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 20% ऐड कर दीजिए, यानी कि 120 क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, ये आपका कॉस्ट प्राइस था। क्लियर है। अगर यहाँ उसको लॉस होता तो हम माइनस कर, मैं क्या माइनस कर देता यहाँ पर, तो इसका क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस इसका यहाँ निकल जाता। अभी लाभ हो रहा था ना, यानी कि अभी उसको देखिए 120 बराबर में कितना है, यानी कि 120 सेलिंग प्राइस है ना, 120 बराबर में कितना है, 3600 है, 3600 कर दीजिए। अब यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर 3150 बराबर में कितना, यानी 3600 बराबर में 120। 120 मैंने कहाँ ला दिया मैंने, क्योंकि लाभ मैंने निकाल 100 में जोड़कर निकाल दिया था मैंने 20%। 100 इसका मूल्य है और 20% लाभ है, इसको समझिएगा आप लोग। यानी 120 बराबर में 3600, तो 3150 बराबर में वॉट, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसको गौर से देख लीजिएगा, इतना ही देखिएगा। यहाँ पर मैंने इसको हटाने में मैंने अभी इसको हटा नहीं सका, इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपको। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों गुना करना आपको यहाँ पर, बटा भी इसको कर देना है, यानी इन दोनों गुना करेंगे तो 120 गुना में 3150 बटा में कितना हो जाएगा 3600। अब देखिए इतना सॉल्व करेंगे ना तो आपका 5% डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए एक बार, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 32,000 की राशि पर 9 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन क्या होगा। यानी कि आपको पूछ रहा है यहाँ पर अमाउंट यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर में P इंटू में 1 प्लस R अपॉन में 100, और बड़ा पावर में क्या होता है, N होता है, या फिर T कर दीजिए, N या फिर T कर दीजिए, कितने साल होता है, कितने टर्म तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये दिया गया है, मूलधन दिया गया है आपका, और रेट भी आपका दिया गया है आपका 20%, और आपका टाइम भी दिया गया है 9 महीने। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें त्रैमासिक दिया गया है,
ठीक है, त्रैमासिक दिया गया है यानी कि क्वार्टरली दिया गया है। तो क्वार्टरली जब देगा तो कितने क्वार्टरली यहाँ पर देखिए 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, 9 महीने में कितने 3 क्वार्टर होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे निकाल लीजिए 3 क्वार्टर हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों मैंने कर दिया यहाँ पर, त्रैमासिक है, 3 महीने में एक बार ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है, तो 9 महीने में 3 बार आता है ना, तो 3 का टाइम हो जाएगा। और आपका रेट कितना हो जाएगा, देखिए रेट है आपका 20% प्रति वर्ष, यहाँ पर है प्रति वर्ष यानी कि 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कितना 20% है ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, त्रैमासिक ही है, 3 महीने में किया जाता है, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में चार 3 महीना होता है ना। इसको 4 से भाग लगा लीजिए, इसको 4 से भाग लगा लीजिएगा अगर प्रति वर्ष दिया हो तो। जब इसमें 4 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, तो 5% क्या क्या हो जाएगा, ब्याज का रेट हो जाएगा। ठीक है, ब्याज का दर हो जाएगा। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल तो दिया ही गया है आपका, यहाँ पर 32,000। आपका क्या निकालना है, डायरेक्टली अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 32,000, यहाँ जो पी इंटू में 1 प्लस में आर दिया गया 5 बटा में 100 और पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि एन कितना 3 टर्म तक ना 3। अब यहाँ काट लीजिए 5 से 100, 20 से 20 और यहाँ 1 हो जाएगा 21, यानी हो जाएगा कितना 32,000 गुना में कितना हो जाएगा 21 बटा में 20 के पावर में 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 3 बार गुना करना है आपको, यानी कि 32,000 गुना में 21 बटा में 20 गुना में 21 बटा में 20 गुना में 21 बटा में 20 करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको जब गुना करिएगा ना, तो गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 0 0 0 0 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा ये 21 21 और 21 गुना में 4। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 4 का 4 आपका ये आ जाएगा आपका। ठीक है, गुना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इतना गुना कर लीजिएगा। देखिए अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, यदि साइन ए बराबर में 3/5 है तो tan a प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एनर्जी डाउन मत करिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा मैथ में बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है आप लोगों को, तो यहाँ पर बोरिंग मत होइएगा, मेरे साथ सॉल्व करिएगा आप लोग। बस क्लास जब देखिएगा ना, हाथ में पेन पेपर नहीं लीजिएगा तो मजा नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए पेन पेपर लेके बनाइएगा। आपके सामने में 10 बजे हर रोज क्लास आता ही आता है यहाँ पर। देखिए इसमें आपको ये को समझाने के लिए 3 चीज पता आपका होना चाहिए यहाँ पर। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट होता है, हाइपोटेनियस होता है। और यहाँ पर एक फार्मूला और याद कर लीजिए कॉस का। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और टेन थीटा बराबर में क्या होता है, टेन थीटा बराबर में क्या होता है, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज में क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन ए बराबर में 3/5 दिया गया है, यानी देखिए यहाँ पर 3/5 दिया गया आपका, ये 3/5 यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 3 है और हाइपोटेनियस क्या है 5 है। ये आपका कितना है, ये आपका 3 है और ये कितना है आपका 5 है। ये तो आप निकाल लेंगे ना, बेस निकाल लेंगे ना, तो बेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर में 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, 25 माइनस में 9 यानी कि कह सकते हैं कि 16 आ गया, यानी काट के स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, ये बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, यानी कि आपका 4। अब आपको क्या निकालना है, टेन ए प्लस में कॉस ए। देखिए टेन ए, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, टेन ए प्लस में कॉस ए बराबर में कितना होगा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा में बी, यानी कि परपेंडिकुलर में बेस, प्लस में कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है और आपका बेस कितना है 4 है, प्लस में बेस कितना है आपका 4 और हाइपोटेनियस है 5। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आपका, ठीक है। अब आप आगे देख लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 5 दिया 15 और 4 चौका 16, यानी कि 31 बटा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। किस में दिया गया ये, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपको इसमें जरूरी क्या था, फॉर्मूला था। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वैसे लगभग नाक बराबर में आते हैं,
और आ भी सकते हैं, आपके एग्जाम में इस बार भी आ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जितने सारे फार्मूले हैं उसको याद कर लीजिएगा, और मैं इस बार ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों को कराऊंगा आपके वीडियो कोर्स में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 5 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या है? मैंने बताया था आपको, जब औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है ना, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, बहुत ही आसान सा, उसको फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले कितना था, 5 छात्र था ना, 5 छात्र था यहाँ पर, और यहाँ पर पहले औसत कितना था, 16 था। अब देखिए शिक्षक को शामिल कर लिया जाएगा तो 6 लोग हो जाएगा ना, पहले 5 छात्र था, अब यहाँ पे 1 शिक्षक बढ़ गया तो अब 6 लोग बन गए। अब औसत में क्या हो गया, 1 वर्ष बढ़ गया ना, 1 वर्ष, या पहले औसत 16 था, अब 1 वर्ष बढ़ जाएगा 17 हो जाएगा। अब बस आपका आंसर निकल गया, या तो इसको जोड़ के आप लोग यहाँ लिख दीजिए, 16 छः 22 हो जाएगा, या फिर इसको जोड़ेंगे तब भी आपका 22 ही हो जाएगा, क्योंकि 22 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है, शिक्षक का जो आयु है वो कितना है, 22 वर्ष है, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बना के जाना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में है, यदि उनका लॉसअ यानी कि एलसीएम आपका दिया गया 180, तो संख्याएं क्या है? तो यहाँ पर आपको क्या मान लेना है, संख्याएं मान लेना है आपका 5x और मान लेना है 4x, क्योंकि देखिए 5:4 दिया गया आपका, 5:4 दिया गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 5x और 4x का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि 20x हो जाएगा आपका एलसीएम, यानी कि 20x बराबर में क्या दिया गया आपको, 180 दिया गया ना, 180 दिया गया है। अब काटेंगे तो 20 नमा 180, यानी x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब x बराबर 9 हो गया, तो एक संख्या मैंने था 5 है, एक बना था मैंने 4, यानी एक संख्या था 5x, तो 5 गुना में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, x के वैल्यू 9 निकला है। तो 5 नमा 9 पंचे 45, और एक संख्या 45 निकल गया, और दूसरा संख्या दिया गया था 4x, या 4 यानी कि 4 गुना में 9 हो जाएगा, 9 जगह में 36, यानी कि 45 और 36, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावनाएं हैं, इसीलिए बोलता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपको देख के जाना है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, हमेशा मैं हर क्लास में बताता हूँ, जितने सारे फार्मूले हैं, फार्मूले का आप लोग याद करके जाना है। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन आ गया है कि किसी गोले की त्रिज्या r है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लिया गया है, फॉर्मूला पूछ लिया गया है आपके सामने में, यहाँ पर देख लीजिए। और आप पीछे उठा के देखेंगे ना, तो कई बार आप एग्जाम में फार्मूला पूछ लिया गया है, तो फार्मूला पता रहेगा आपका क्वेश्चन का आंसर ही बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन अगर नहीं पता है, फार्मूला पता है, तो फार्मूला के बेस पर आप लोग आंसर भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली याद कर लीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, जो कि दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके सामने में एक क्वेश्चन और आपका मैथ का है, उसके बाद हम लोग चलेंगे इंग्लिश के सेक्शन में, जो कि 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं, उसका हम लोग तैयारी करने वाले हैं अभी इस क्वेश्चन के बाद। तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, और लास्ट में मैं आपको एक चीज में बताने वाला हूं, तो वहां पर रुक के जाना है 50वां क्वेश्चन के बाद। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि घास के एक मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए कि वह कितने मैदान की घास चर सकती है। अगर आप लोग हमारा सारा क्लास देखते होंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर बना लोगे मेरे बनाने से पहले। अब यहाँ पर क्या है, एक रस्सी यहाँ खुट्टी यहाँ पर है, और 28 मीटर क्या रस्सी है यहाँ पर 28 मीटर का। अब घोड़ा चलेगा तो घोड़ा कितना चलेगा, इतना चलेगा ना, इतना चढ़ लेगा। अब देखिए इतना रस्सी हो गया, ये आपका त्रिज्या बन गया, और ये क्या पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका, इतना चढ़ लेगा ना, चारों देखो चारों तरफ इतना चढ़ लेगा, यानी इसका क्या पूछ रहा है आपको, क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल। मैं इसको लिख देता हूं, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इसका क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 10/7, और r के कितना दिया गया, 28 दिया गया है ना, वही तो r दिया गया है, 28 गुना में 28, 7 चौका में 28। अब देखिए यहाँ पर गुना कर लीजिए, अब 22 चौका में 88 गुना में 28। अब इन दोनों को गुना करेंगे आप लोग,
तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, 24 64 आ जाएगा। एक गुना कर देख लीजिए, 68 64 के साथ में 6 8 9 16 और 6 22, 224 और यहाँ पर 224 फिर से आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 6 4 2 2464 आ गया ना आपका ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? ऐसे ही आप लोगों को करके जाना है। अब आपका आ गया इंग्लिश का सेक्शन। अब इंग्लिश सेक्शन में आप एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से कम आपको 32 मार्क कम से कम लाना है। अगर सपोज कर लीजिए कि इससे पहले वाले सेक्शन में आपने अगर 25 क्वेश्चन में से 25 का 25 बना लिया आपने, तो 100 नंबर आपके आ गए आपके। और इसमें से अगर आपने मान लिया जाए 32 से 31 मार्क आपने ला लिया ना, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 131 मार्क हो जाएंगे। अगर कटअप आपका मेरिट अगर 120 पर भी अगर आता है ना, तब भी आप लोग वहां से पास नहीं करोगे, क्योंकि आपने इसमें मिनिमम अपने नहीं लाया। तो इंग्लिश सेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको भी करके जाना है। तो जो हमारा वीडियो कोर्स है आपके आर्मी क्लर्क के लिए, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो है अभी इसका फी है 999 है, 999 है। इसमें कि आपको 35 सेट मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ आपको इंग्लिश का मिल जाता है एक ई बुक जो कि 150 का है, ये आपका 250 का है। आपको ये चीज फ्री मिल जाएंगे। अगर क्लास के अलावा आप ये लेना चाहते हैं इंग्लिश का ई बुक जिसमें कि 50 पैसेज है, ठीक है, 77 PQRS, 100 आर्टिकल, 280 कॉमन एरर, 280 प्रीपोजिशन, अब 1000 आपका सैनोनिम एंटोनिम मिलाकर है, वो आपको 150 आपको पे करना होगा। ये ले लीजिएगा, नहीं तो आप इसके साथ फ्री मिल जाएगा। अगर 45 पेपर सेट लेना चाहते हैं आप लोग अपने एग्जाम के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए, तो आपको 299 मिल जाएगा आपको 45 सेट का पेपर। तो आपके सामने में ये नंबर जो है ना 9102195290, इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पेमेंट करने के लिए भी यही नंबर है। बाद में आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पर भी। अब आपके सामने में मैंने पैसेज को हटा दिया है, तो पैसेज में क्लास लेंथी होने के लिए मैं इसमें कराता नहीं हूँ। बाद बाकी ये करने के लिए आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में। इतना आपको सर्च करना है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां साइन अप कर लीजिएगा, वहां पर क्लास मिलेगा, वहां पर बाय करके और स्पेशल आप आर्मी क्लर्क के लिए क्लास ले सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि आपको यहाँ पर आर्टिकल फिल करने हैं इस ब्लैंक में। क्या आ जाएगा? किरण इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है, यहाँ पर ए, द, नो आर्टिकल या एन। और आपको यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग ए, एन और द क्या होता है? आर्टिकल होता है। अगर आप इन तीनों में से आर्टिकल यहाँ कोई फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर सी चुन लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए वैसे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, किरण इज बेस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, बेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है आपका है। तो हमेशा और हमेशा याद कर लीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? द का यूज किया जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडे इन माउंटेन्स। फिर से यहाँ पर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करके जाइएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर द लग जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, दे यूजुअली वो अक्सर माउंटेन्स में क्या जाता है? हॉलीडे बिताने जाता है, हॉलीडे की छुट्टी को बिताने जाता है। यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर पार्टिकुलर माउंटेन की बात किया जा रहा है, कोई ना कोई आपका यहाँ पर क्या है, कोई खास खास ना माउंटेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, वहां पर जाता है, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि द ओनली स्पोर्ट वी एंजॉय इज हॉकी। तो यहाँ पर हॉकी से पहले कौन सा आपका आर्टिकल लेगा? द, एन या फिर नो आर्टिकल, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ए। ठीक है, कौन सा आपका आर्टिकल लेगा? तो बहुत सारे बच्चों का आपका आंसर इसमें सही आने वाला है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? नो आर्टिकल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि याद कर लीजिए, कोई भी गेम के नेम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। कोई भी गेम का नाम हो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ना तो ए का, ना एन का, ना फिर द का। इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि प्लीज सिट द नेक्स्ट बेंच। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, प्लीज सिट द नेक्स्ट बेंच। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एट, अपॉन, ऑन या फिर इन। यहाँ फिल करना है आपको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है,
इसको बढ़िया से करके जाना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लीज सिट ऑन द नेक्स्ट बेंच आ जाएगा। यहीं पर बेंच के बदला में अगर डेस्क अगर होता तो आप लोग यहाँ पर एड का यूज करते हैं, प्लीज सिट एट डेस्क होता है, इसलिए यहाँ पर कोई बात नहीं, अब ऐड का चर्चा नहीं करना है। यहाँ पर बेंच यहाँ पर दिया गया है तो आप लोगों को क्या करना है, यूज ऑन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। और अभी तक में आपने लाइक नहीं करा है तो आप लोग लाइक करके ही आगे बढ़िएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करके हम लोगों का परिवार बढ़ाना है और सबसे बेस्ट चैनल बनाना है वन प्लस डिफेंस अकेडमी के लिए, आर्मी के एग्जाम के लिए। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हम लोगों को सपोर्ट आप लोग हम लोगों का कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, द स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग द बुक 2 आवर्स। यहाँ पर क्या है, द स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग द बुक 2 आवर्स। ये आपका क्वेश्चन है, आपका किससे है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, लेकिन जनरली आपको टेंस में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए ग्रामर में चाहोगे बस प्रीपोजिशन कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रीपोजिशन भी करना पड़ेगा, नॉन भी करना पड़ेगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टेंस सारे करने पड़ेंगे आपको। कुछ क्वेश्चन टैग के भी करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार आपका ऑल इंडिया मेरिट जा रहा है आर्मी के एग्जाम में, अग्निवीर के एग्जाम में ऑल इंडिया मेरिट इस बार जाएगा, तो आप लोग को मेहनत करके ही जाना है। तो देखिए यहाँ पर द स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पर फोर और सिंस का यूज किया जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फोर और सिंस का यूज किया जाता है। जब टाइम यहाँ फिक्स होता है कि 1980 रहे, मंडे रहे, संडे रहे, जनवरी रहे, तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ जिस टाइम को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग वहां पर फोर कर सकते हैं। कब से, 2 घंटे कब से, क्या 10 बजे से, नहीं, अगर 10 बजे से होता तो हम लोग यहाँ पर सिंस का यूज करते हैं। जनरली यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका, यहाँ ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, फोर का आप लोग यूज करेंगे। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर, दे विल लीव द प्लेस 8 PM। देखो जनरली देखो टाइम दिया गया यहाँ पर ना, तो कौन सा आप लोग आर्टिकल का यूज प्रीपोजिशन का यूज करते हो आप लोग, तो एट का यूज करते हो। यहाँ पर ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। अब आगे आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन PQRS, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, नंबर आपके यहीं से कट जाएंगे, मेरिट आपका यहाँ से ही नहीं बनेगा आप लोगों को। जंबल वर्ड, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट, जो भी कह लीजिए आपको, ये आपके मेरिट बनने से रोक सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। भगवान से मनाइए जो मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो जो भी है, भगवान है, अल्लाह है, जो भी है, सब आपको साथ देंगे और मेहनत करके जाएंगे तो जरूर साथ देंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो आप एग्जाम के बाद रोएंगे, पछताएंगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब जितना है, जितने सारे पैसे खर्चे करने हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के बाद अगर फेल कर जाते हो तो ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने पैसे की वजह से मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करा है, मैंने स्टडी मटेरियल नहीं खरीदा हमने, ऐसे अफसोस मत करिएगा। अगर मेहनत करके जाइएगा तो मेरा उम्मीद तो है 100% आपका हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो उतना ज्यादा अफसोस नहीं होने वाला आप लोगों को। मेहनत करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। आप जितना हो सकता है उतना जरूर करिएगा, यहाँ पर जितना जहां से हो सकता है। अगर पैसे नहीं है तो कमाओ, लेकिन आप क्लास ज्वाइन करो, जो भी पढ़ा रहे हैं आर्मी के लिए उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ के जाओ। पैसे अभी देखोगे तो बाद में रोओगे, पछताओगे, इतना मेरा बात मान के चलना, और आपको ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो इतना ज्यादा है, मेहनत करो, यूट्यूब से करो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हम मिल जाएंगे। इसीलिए पैसे बीच में नहीं आने चाहिए आपके एग्जाम के लिए, आप पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए क्या है कि आई थिंक वॉट द फिक्स है, उसके बाद आपको PQRS आपको लेना है, कौन सा सेंटेंस रीअरेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर आई थिंक वॉट द के बाद वॉट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देखिए द रेस्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये करता हूँ कि वॉट द इज, द के बाद इज यूज करोगे, क्यू से आपका स्टार्ट नहीं होगा आपका सेंटेंस, और यहाँ पर क्यू वाला ऑप्शन में भी नहीं है। देखो आपको ध्यान यहाँ भी रखना है। देखिए आई थिंक वॉट द लर्न, देखिए द लर्न होगा, आर से भी स्टार्ट नहीं होगा आपका, यानी आर वाला भी ऑप्शन आपका कट जाता है आपका यहाँ पर। आई थिंक वॉट द एक्चुअली वर्क्स, देखिए आपका मे बी आर से हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये करूं, अगर देखो यहाँ क्यू और आर तो होगा नहीं, यहाँ पर एस अगर मैं लेता हूं, अगर वॉट द एक्चुअली वर्क्स, देखिए द एक्चुअली वर्क्स होगा, नहीं होगा ना जनरली। अगर मैं जबरदस्ती ले भी लेता हूं, उससे बढ़िया मेरा ये रहेगा मैं सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करूं, आई थिंक वॉट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन,
यहाँ मीनिंग भी नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से। जो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का शेष भाग है, कैन। देखो पी से स्टार्ट हो रहा है आपका, पी से आपका स्टार्ट होने वाला, दो आपका ऑप्शन है, तो अभी आप आंसर तो करोगे नहीं। और पी के अगर में हो रहा है तो पी के बाद आर इसमें भी, आर इसमें भी है, तो मे बी आपका पी के बाद आपका आर मैच कर जाए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन लर्न। देखो कैन कुड के बाद क्या आता है, V1 का यूज किया जाता है, तो V1 यहाँ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैच कर रहा है। देखिए वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम दिस, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी पी के बाद आर मैच कर रहा है मेरा। लेकिन अभी मैं क्यों लूं, देखिए मैं माफ कीजिएगा, देखिए दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर मुझसे ये हो गया होगा, क्योंकि पी आर क्यू एस दिया गया है। अब मैं आगे मैं चेक कर लेता हूँ, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, आपको समझ लीजिएगा। यानी पी के बाद तो यहाँ कन्फर्म हो गया कि मेरा आर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, वॉट फ्रॉम दिस के बाद दिस एक्चुअली वर्क्स नहीं होगा, दिस इज द कन्वर्सेशन एक्चुअली वर्क्स, दिस इज, यानी कि आर के बाद क्यू आ जाएगा, उसके बाद एस आ जाएगा, तो आर पी आर क्यू एस। देखिए दोनों में ऑप्शन मैच कर गया है, यहाँ पर उसको छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए मान के चलेगा, ठीक है। ऐसा आपको एग्जाम देखने के नहीं मिलेगा आपको, यहाँ मैंने गौर से देखा नहीं आपका, दोनों ऑप्शन मैच ही कर रहा था यहाँ पर। वैसे मैंने समझा दिया कि मैंने कैसे कैसे मैंने लिया है, तो आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस करके जाने हैं। अब आगे आ जाओ, अल्टीमेटली अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, मसाज यानी मालिश करने वाला, मैसेज नहीं है ये, मसाज है, ठीक है, मसाजेस। देखिए यहाँ पर फाइनली क्या है, फाइनली क्या है, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली क्या होता है, फाइनली होता है अंततः। देखिए थ्रू हिज डेली मसाज, मसाज के द्वारा, मसाज डेली मसाज, रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, अगर मैं इसके बाद ये कर रहा हूँ तो उसका कोई खास मीनिंग नहीं ले रहा है अभी, मैं इसको पी को मैं छोड़ के चलूंगा। और ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ ना, पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है कहीं पर, देख लीजिए यहाँ पर, वैसे पी से तो आपका होगा ही नहीं है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हीज डेली मसाजेज, हीज आयरन परसिस्टेंस एंड हीज, देखिए यहाँ पर हीज डेली मसाजेज, हीज आयरन परसिस्टेंस, हीज, कुछ मैच कर रहा है ना आपका ना, एक प्रॉपर सीक्वेंस बना रहा है ये आपका। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से, यानी इसके बाद मैं क्यू ले सकता हूँ, और क्यू से पहला स्टार्ट होना बस एक दिया गया आपका। लेकिन अगर मैं आगे चेक करता हूँ, अगर अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाजेज ही डिड डेवलप द ही डिड डेवलप द, आर से आपका मे भी हो सकता है आपका, लेकिन आगे मैं देखता हूँ इस बार, और डेली मसाजेज एबिलिटी टू स्टैंड। देखिए जैसे कि इसके बाद मैं ये यूज करता, मसाज एबिलिटी टू स्टैंड अप, ये आपका मैच नहीं करेगा आपका, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा आप, इसके बाद ये नहीं होगा, कोई इसका मीनिंग नहीं आपको ले रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यानी कि आपका सेंटेंस आर से भी नहीं, एस से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा बी भी कट जा रहा है आपका। अगर मैंने क्या बोला था आपको, आर और या फिर क्यू से ले सकते हैं आप, लेकिन अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, हीज डेली मसाजेज, हीज आयरन परसिस्टेंस, हीज अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा ये आर से बढ़िया मेरा क्यू लग रहा है मुझे, मैं क्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हीज डेली मसाजेज, हीज आयरन परसिस्टेंस एंड हीज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ संकल्प जो होता है ना, वो संकल्प, यानी कि क्यू के बाद पी मेरा ले रहा है यहाँ पर, ले रहा हूँ मैं, तो क्यू के बाद पी भी इसमें दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है ना। उसके बाद आर एस मेरा मैच करना चाहिए, तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। देखो यानी कि हीज डेली मसाजेस, हीज आयरन परसिस्टेंस, हीज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने डेवलप क्या कर लीजिए, स्टैंड अप होने का क्षमता उसने प्राप्त कर लिया, उसने विकसित कर लिया। आर के बाद एस मैच कर रहा है यहाँ पर, आर के बाद एस, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी मेरा जो है 100% मेरा आंसर क्लियर हो गया। देख कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हेन द कारपेंटर फिनिश्ड हिज वर्क, इसके बाद मुझे ये लेने में कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन द कारपेंटर एंड एप्रिशिएटेड हिम, देखो इसके बाद एंड मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एप्रिशिएट आ गया ना, तो कोई इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पर वर्ब का, तो आपका क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा सी कट जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर, वेन द कारपेंटर टू इंस्पेक्ट द हाउस, देखो इसके बाद कोई मीनिंग नहीं ले रहा है आपका यहाँ ग्रामेटिकली, यानी कि आपका आर से भी नहीं होगा, आर से आपका ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। कारपेंटर, वेन द कारपेंटर हिज एम्प्लॉयर, उसके बाद एस भी मेरा नहीं ले रहा है आपका, तो एस वाला भी नहीं होगा। देखो अगर मैं डायरेक्टली मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अब कोई मैच नहीं करा मैंने, लेकिन मेरा आंसर जो है ना 99% आंसर मेरा क्लियर हो चुका है, क्यों मैंने इसको मैं बोल दिया कि आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप ऐसा कितना आसानी से कर रहे हो ना। देखो ये सब कब होगा पता है ना, जब आप ग्रामर थोड़ा करोगे, प्रैक्टिस करो, सबसे अधिक प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा आपको। अगर मैं आगे देखता हूँ, अगर मैं पी से स्टार्ट कर भी लूँ अगर, तो ऐसा करने के बाद मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ से आंसर कर लीजिए, इतना होने के बाद भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वेन द कारपेंटर फिनिश्ड हिज वर्क, उसके बाद एस है फिनिश्ड हिज वर्क,
हिज एम्प्लॉयर केम, जैसे उसने काम फिनिश किया तो उसका एम्प्लॉयर जो था वो आया, उसके बाद क्या आर है, केम टू इंस्पेक्ट द हॉर्स, वो उस हॉर्स को इंस्पेक्ट करने आया, जांच जांच करने आया, देखने आया। एंड और अप्रिसिएट हिम फॉर हिज वर्क, उसके काम के लिए उसने अप्रिसिएट किया, किसको, कारपेंटर को। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही है आपका आंसर यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाओ। इन द इन द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर, कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन है, नो एरर का ऑप्शन नहीं है, एरर जरूर मिल जाएगा आपको। तो मैं पढ़ ले सेंटेंस में पढ़ता हूँ कहाँ एरर है। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। देखिए मुझे तो एरर मिल गया है, एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या है, ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। देखो मेरे रिक्वेस्ट करने पर क्या है, ललित ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड से, जो कि एक सिंगर है और एक साइंटिस्ट है। ए साइंटिस्ट दिया गया है तो यहाँ पर ए सिंगर भी होगा ना, तभी तो यहाँ पर मैच करेगा, ग्रामेटिकल मैच करेगा ना, ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ए मिस कर दिया गया, यहाँ पर ए को, यहाँ पर मिसिंग है आपका ये, ठीक है। इसीलिए आपका एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर डी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ग्रामर में कह रहा है ना, जो आपका यहाँ यूज करो वहां भी यूज करो, ठीक है। अब आगे आ जाओ। दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन एंड देयर इजंट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर, नो एरर। आपको एरर नहीं मिल रहा है तो पार्ट नंबर डी कर लीजिएगा, नो एरर का। लेकिन आपको गौर से देखना है, अब यहाँ क्या है, दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन एंड देयर इजंट मच टू सी, सो ए फ्यू टूरिस्ट कम हेयर। अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर है तो किस में है, तो पार्ट नंबर सी में एरर है। अब इसमें क्या है, अब देखो ये जो टाउन जो है बहुत ज्यादा क्या है, वेल नोन नहीं है, बहुत ज्यादा जाना पहचाना शहर नहीं है, बहुत ज्यादा प्रख्यात शहर नहीं है, और उसमें बहुत ज्यादा देखने का चीज भी नहीं है। देयर इजंट मच टू सी, बहुत ज्यादा देखने का चीज भी नहीं है, इसीलिए इसीलिए ए फ्यू टूरिस्ट कम हेयर। अब देखिए यहाँ पर ए फ्यू का मतलब क्या होता है, ए फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है। सम मतलब कुछ टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, सम होता है। लेकिन फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नो होता है, ऑलमोस्ट नॉट, यानी कि लगभग लगभग ना के बराबर में। अगर मान ली उस शहर में बहुत ज्यादा बहुत शहर जाना पहचाना शहर नहीं है, वहां पर बहुत सारा देखने का चीज नहीं है, तो लगभग ना के बराबर में यहाँ टूरिस्ट आते हैं। क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इसलिए मेरा एरर है, तो यहाँ पर ए फ्यू के बदले में ओनली यहाँ पर फ्यू आना चाहिए था। क्लियर। आगे क्या है कि ही टुक टू रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट। अब देखना है यहाँ पर एरर क्या है आपका। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या एरर कर देंगे पता है ना, ही टुक टू रीड कर देंगे, ही टुक टू रीड कर देंगे। क्यों बोलेंगे, टू के बाद तो भी बनाता है सर, लेकिन टू के बाद जेरंड भी आता है। जेरंड यानी कि जेरंड किसको कहते हैं आप लोग, जेरंड कहते हैं वर्ब में आईएनजी लगने वाला। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ही टुक टू रीडिंग टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत में नहीं है, तो एरर है कहाँ पर आपका, तो एरर है जो आपका पार्ट नंबर बी में ही एरर है। तो रीडिंग में एरर नहीं है, तो आपका यहाँ पर टाइम्स दिया गया है। टाइम्स क्या यहाँ पर है, टाइम्स आपका एक आपका यहाँ पर न्यूज़पेपर है, क्या है, न्यूज़पेपर है। क्लियर है आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑफ द फैक्ट है ना, यहाँ पर ऑफ द फैक्ट है ना, यहाँ न्यूज़पेपर के बारे में बात किया जा रहा है, और न्यूज़पेपर क्या है, टाइम्स क्या है आपका यूनिक पेपर है, आपका प्रॉपर है, इसलिए यहाँ पर इससे पहले आप लोग द का यूज करोगे, ठीक है, द टाइम्स का यूज करोगे, इसलिए आपका यहाँ पर द का यूज करना ही पड़ेगा आपका। तो इसलिए आपका पार्ट नंबर बी में एरर है। क्लियर है। अब आगे आ जाओ। 3 क्वेश्चन सैनोनिम एंटोनिम के आते हैं, तो जो हमारा ई बुक है जिसमें कि आपका 1000 सैनोनिम एंटोनिम है, उसको जरूर ले लीजिएगा। जो कि 150 का है उसमें आपका पैसेज, सैनोनिम एंटोनिम, कॉमन एरर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल सभी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। ये 150 में है, वो लेने के लिए आप मुझे बता दीजिएगा इंग्लिश का ई बुक चाहिए और मुझे इस पर पेमेंट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। अब यहाँ पर क्या है, सैनोनिम ऑफ क्रूड। अब क्रूड का सैनोनिम क्या है, अनडिफाइंड, क्रूएल, रूड या फिर क्या है, सेवेज है। देखिए क्रूड मतलब क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। पहले क्रूड मतलब क्या होता है, असब कह सकते जो ज्यादा क्लियर नहीं रहता है। क्या होता है, जो ज्यादा क्लियर नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्रूड कहते हैं। ठीक है, जो ज्यादा क्लियर नहीं है, साफ सुथरा नहीं रहता है, जो कि अनडिफाइंड रहता है। अनरिफाइंड, रिफाइंड मतलब क्या होता है, रिफाइंड मतलब शुद्ध रहता है।
पूरा पूरा क्लियर रहता है, ठीक है। लेकिन अनडिफाइंड मतलब वही क्रूड हो गया, मतलब जो क्या है जो धुंधला है उसे क्रूड हम लोग कहते हैं, ठीक है। आपका आंसर जो इसमें 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए ही जो मैच करने वाला है, ठीक है। अब क्रूएल का मतलब क्या है, क्रोधी है, इससे कोई मतलब नहीं रखता है आपका। रूड मतलब क्या, असभ्य होता है। सैवेज मतलब असभ्य होता है, इम्पोलाइट होता है, इसका कोई से मतलब नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा, क्रूड का अनडिफाइंड होता है। अब आगे आ जाओ, सैनोनिम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का सैनोनिम क्या वाइज होगा, कनिंग होगा, फ्रैंक होगा या सीवियर होगा। अब देखिए प्रूडेंट मतलब क्या होता है, प्रूडेंट मतलब होता है वाइज, क्या बुद्धिमान, बुद्धिमान वाइज होता है। तो आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। सैनोनिम में कनिंग मतलब चालाक होता है, धूर्त होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फ्रैंक जानते हैं ना, बिल्कुल जो खुला होता है वो। सीवियर मतलब क्या होता है, बहुत विकराल जो होता है, कठिन जो होता है, ठीक है, बहुत गंभीर जो होता है सीवियर कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों से कोई मतलब नहीं है इन वर्ड का। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है एंटोनिम ऑफ रिगार्ड। रिगार्ड के लिए ऑप्शन रिगार्ड, रिस्पेक्ट, लाइकिंग, लव और डिसरिगार्ड। यहाँ पर एंटोनिम पता करना है। रिगार्ड मतलब क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट करना, इसका सिनोनिम तो ये हो जाएगा। और एंटोनिम में क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो क्वेश्चन लाया है वो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने में एक इन्फॉर्मेशन और है, बस 1 मिनट के रुक लीजिएगा। ये आपका अग्निवीर क्लास जो है ना, ये आप एग्जाम के लिए 100% आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपका एग्जाम 16 अक्टूबर को है तो अभी जो 500 रुपए का जो वीडियो कोर्स है, क्रैश कोर्स है, इसमें कि 90 पैसेज है, सैनोनिम है, एंटोनिम है, कॉमन एरर है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बस मार्च 500 रुपए का ये है, जो कि 16 अक्टूबर इसका एग्जाम है। उसके बाद इसका भी एग्जाम है, आप 999 का क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपके जितने सारे क्लासेज हैं, न्यू क्लासेज, वो सारे आने वाले हैं, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको उसमें फ्री मिल जाएगा। 500 वाला कोर्स आपको उसमें फ्री मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आप लोग बहुत ज्यादा बच्चे क्वेरी तो कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं यहाँ पर। तो मैं एक ही बात समझता हूँ, बस पैसे के कारण से आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या तो हो सकता है मेरा फीस ज्यादा हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये फीस ठीक है, सभी अफोर्ड कर सकते हैं। और इस फीस जो है ना आपका, अभी आप फी देख रहे हो, लेकिन एग्जाम में फेल कर जाओगे, अच्छा नहीं कर पाओगे तो आपको अफसोस होगा। तो कम से कम अगर एग्जाम में कुछ भी हो, बाद में अफसोस करने के लिए टाइम मत दीजिएगा आप लोग। तो आंख बंद करके क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको फायदा करेगा ही करेगा क्लास। और आपको मैथ के लिए आपका 799 है। आपके 10 क्वेश्चन में 9 के 9 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिस तरह से मैं करवाता हूँ। तो क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों क्लास के लिए आपको ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन पर है, खुद से भी ज्वाइन कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन पर, या फिर डायरेक्टली पे करने पर आपको मैं क्लास यहाँ से एक्टिवेट करा दूंगा। इन दोनों में से किसी पर भी आप पे कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा ई बुक लेना चाहते हैं आप लोग, तो 45 सेट का भी है अग्निवीर क्लर्क क्वेश्चन पेपर, जो लेटेस्ट पैटर्न पर है, उसके लिए 299 पे करने होते हैं। और अग्निवीर क्लर्क इंग्लिश जो है, ई बुक जो है 150 रुपए का है, मैंने बताया है क्लास में आपको, जिसमें कि 50 पैसेज हैं, ठीक है, 77 PQRS है, 100 आर्टिकल है, 280 प्रीपोजिशन है, 290 कॉमन एरर है, और 1000 सैनोनिम एंटोनिम मिलाकर है। जैसे कि एक वर्ड है, 2 सैनोनिम है, 2 एंटोनिम है, उसका हिंदी मीनिंग है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा भीविया है, बस मात्र 50 रुपए का है, जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन 1 मिलेंगे आपको, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो कोई सा भी ले सकते हैं आप लोग। पेमेंट करने के लिए ये नंबर है, और चैटिंग करने के लिए, बात करने के लिए भी ये नंबर है, ठीक है। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप बात कर लीजिएगा, नहीं बस पता करना है, क्वेरी करना है, तो उसके लिए टाइम हम लोगों के पास नहीं है। आप लोग बस समझदार आप लोग हैं, तो कितना टाइम है, क्या हमें क्या जरूरी है, आप लोगों को खुद पता है। तो मैं तो बोलूंगा कहीं भी क्लास कर लिए हो या कर रहे हो, तभी ये क्लास जरूर ज्वाइन करना, आपको बेनिफिट होंगे और होंगे ही होंगे। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।